हेलो फ्रेंड्स, ये तीसरा वीडियो है यूनिट 4 के लिए। और पार्ट 3 में, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, कि हम लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 हमारा है लेसन प्लान एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। अगर हम इसके आउटलाइन को देखें तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या सीखा हुआ है। हमने सीखा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ओल्ड एंड रिवाइज्ड बोथ, and questions and questioning techniques, 4 step of teaching and methods of presentation। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स अलॉन्ग विथ 4 स्टेप ऑफ टीचिंग, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। तो अगर हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो लेसन प्लान जरूरी क्यों है। अगर हम देखें कि लेसन प्लान एग्जैक्टली क्या है, हम कह सकते हैं कि ये गाइडेंस प्लान है। किसके लिए? इंस्ट्रक्टर के लिए। इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनीज को गाइड करता है और उसको गाइड करने के लिए उसके पास एक हेल्प होती है जिसे हम कहते हैं लेसन प्लान। और हम अगर इसे दूसरे शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं ये प्लान फॉर एक्शन भी है, जिसमें क्लास की सारी एक्टिविटी लिखी हुई होती है कि आप कौन सी एक्टिविटी यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेप। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग होते हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। So what we are going to use in presentation step, that is clearly mentioned. All the activities are mentioned in lesson plan. What kind of question you are using, आप कौन सी टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से एग्जाम्पल, एंड अलॉन्ग विद दैट आप किस सीक्वेंस में अपना लेसन प्रेजेंट करोगे। ये पूरा एक्शन प्लान हमारा लेसन प्लान में होता है। अब इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है? सारा कोर्स देखिए, हम सबके सब फॉर्मल एजुकेशन में है। फॉर्मल एजुकेशन में टाइम मैटर्स। 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है तो वो 1 या 2 साल में ही खत्म करना है। तो जो कोर्स है उसे समय पर खत्म किया जा सके, इसके लिए लेसन प्लान जरूरी है। अगर इंस्ट्रक्टर लेसन प्लान बनाता है, प्रिपरेशन स्टेप, हियर कम्स द प्रिपरेशन स्टेप, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। मोरओवर अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आप कुछ भूल जाएंगे इसका डर नहीं रहता। आपके पास लेसन प्लान है, आप एक बार उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, हर बात के पीछे उद्देश्य होता है, तो लेसन प्लान के भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए। फोकस किस पे है? स्टूडेंट लर्निंग पे। एक बार में सिर्फ एक ही मेजर टॉपिक, सब टॉपिक्स हो सकते हैं लेकिन मेजर टॉपिक एक ही होना चाहिए। और आपके लेसन प्लान में न्यू आइडियाज और प्रोसीजर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ लेसन, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे का कंटेंट आपके लेसन में होना चाहिए। क्योंकि और ऐसा भी नहीं हो आपने 1 घंटे का कंटेंट लिखा है 1 घंटा और आपने तैयार किया है 1.5 आवर 2 आवर का। तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में कि अटेंशन स्पैन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, इसलिए 45 मिनट्स टू 1 आवर इज एनफ। तो ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप उसे फॉलो कर पाए अपने लेसन प्लान में। लेसन प्लान की एक सजेस्टेड आउटलाइन है जो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए आपके लेसन प्लान और डेमो प्लान रेडी भी करने होंगे, तो इस सजेस्टेड आउटलाइन को यू कैन फॉलो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रेड। ये देखिए ट्रेड, जिस भी ट्रेड के आप स्टूडेंट हैं, फिलहाल जब आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो जिस भी ट्रेड के आप हैं वो ट्रेड आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका लेसन नंबर। जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे आप लेसन नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे अगर हम यूनिट 1 की बात करें, टॉपिक 1 की, देन इट विल बी लेसन नंबर 1, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लेसन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। डेट, किस डेट पे आप कौन सा लेसन पढ़ाएंगे। टाइम, दिस इज ड्यूरेशन और योर क्लास टाइमिंग, whatever you want to mention you can mention. This is 1 hour duration, maximum 1 hour. Your name, unit,
विच यूनिट यू आर टेकिंग द लेसन, आप कौन सी यूनिट का लेसन, किस यूनिट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपका रोल नंबर। ये रोल नंबर फिलहाल इसलिए मेंशन है क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर ट्रेनीज हैं, एंड यूनिट नंबर, इट मे बी 2, 3, 4। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल मतलब आपका टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य। हर टॉपिक का उद्देश्य होता है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, इस पाठ के उपरांत आपका प्रशिक्षणार्थी किस योग्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी का टॉपिक है डिस्प्ले या एलईडीज, तो अगर आप एलईडी पढ़ा रहे हैं या मान ले टीवी पढ़ा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको टीवी इंस्टॉल करनी आनी चाहिए, उसको उसके फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपका स्टूडेंट जो है वो काम करने योग्य हो जाना चाहिए। तो ये उद्देश्य यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। इसके बाद बात आती है ट्रेनिंग एड्स की। प्रशिक्षण सामग्री आपको क्या क्या चाहिए होगा। जैसे बहुत बेसिक एड्स की बात करें तो चॉक, बोर्ड, मे बी अ वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चार्ट्स, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर, एनीथिंग विच हेल्प्स यू इन टीचिंग, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, अभी तक ये स्टेप कौन से थे हमारे, ये स्टेप हमारे थे प्रिपरेशन के। अब हम बात करेंगे आगे प्रिपरेशन स्टेप में रिव्यू। रिव्यू क्या है, नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले पुराने टॉपिक की रिव्यू देना, या किसी प्रॉब्लम को सामने रखना जो उस आपका टॉपिक जिसका सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन आंसर मेथड से भी हम टॉपिक जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट क्वेश्चन किस फॉर्म में रखा जाए कि सॉल्यूशन आपका न्यू टॉपिक हो। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ट्रेनीज टू लर्न, आप उन्हें प्रोत्साहित करें नया सीखने के पीछे, और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप उसे उसके पीछे का कारण बताएंगे। एंड द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। अभी देखिए ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, ये हमारा प्रिपरेशन स्टेप हो गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये कहाँ आएगा, टाइटल में। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी वेरी क्लियर। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एड्स, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि सही समय पर सही टीचिंग एड का इस्तेमाल जरूरी है, इसलिए आप कौन सी ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी मेंशन क्लियरली हियर। रिव्यू एंड मोटिवेशन। अब रिव्यू मतलब कनेक्टिंग योर टॉपिक विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द ट्रेनी। देखिए ऑसुबेल ने भी यही बात कही थी, हम ज्यादा बेहतर तब सीखते हैं जब हम अपने नए टॉपिक को पुराने से लिंक कर पाते हैं, जब हम नए विषय को पुरानी जानकारी से लिंक कर पाते हैं, इसलिए रिव्यू जरूरी होता है। एंड मोटिवेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ट्रेनीज टू लर्न समथिंग न्यू, जब आप अपने ट्रेनीज को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्टेप आता है, द सेकेंड स्टेप ऑफ 4 स्टेप मेथड। सेकेंड, यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे होंगे, सीरियल नंबर, टॉपिक्स, यहाँ पे आपका जो टॉपिक आपने मेजर टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में जितने भी टॉपिक्स होंगे, मैंने यहाँ सिर्फ 4 तक मेंशन किया है, इट मे बी मोर देन 4, इट मे बी लेस देन 4, इट डिपेंड्स कि आपने ड्यूरेशन कितनी ली है। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन शॉर्ट में संक्षिप्त विवरण, आप पूरी डिटेल नहीं देंगे यहाँ पर, जरूरी चीज है क्योंकि लेसन प्लान किसकी हेल्प के लिए है, टीचर की हेल्प के लिए है, तो आपको यहाँ बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है आपका स्पॉट हिंट्स। अब अगर आप स्पॉट हिंट्स देखेंगे तो स्पॉट हिंट्स में क्या आएगा, आपका स्पॉट हिंट्स में आएंगे आपके क्वेश्चंस, आपके डायग्राम्स, या फिर कोई एग्जाम्पल, कोई ट्रेनिंग एड, कोई चार्ट, कोई फिगर, कोई डायग्राम, जो कुछ भी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जरूरी होगा वो आपके स्पॉट हिंट में आएगा, जो आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में या आगे बढ़ाने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज समराइजेशन। आप देख सकते हैं मैंने समराइजेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन मेंशन किया है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन से
आप पूरा टॉपिक समराइज नहीं कर सकते, सो यू नीड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर समराइजेशन। समराइजेशन, सारांशीकरण हम पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर मेथड इज बेटर, क्योंकि ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को बता सकता है कि आपने जो कुछ भी सिखाया वो आपके ट्रेनी को कितना समझ में आया है और कहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, कहाँ उसको डाउट क्रिएट हो रहे हैं। जब आप पूछेंगे, जब आप उसके आंसर्स को रिव्यू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर डाउट्स हैं और कौन से डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद जो इसका एप्लीकेशन स्टेप है, एप्लीकेशन स्टेप में अगेन वी आर गिविंग क्वेश्चंस, और अभी ये क्वेश्चंस आप किसके बेस पे देंगे? ये क्वेश्चन आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पर देंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी कहती थी रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग। एक एक स्टेप पर आपको क्वेश्चंस का ध्यान देना है, चाहे एक बार आप क्रिएटिंग स्टेप को छोड़ भी दें, लेकिन इवैल्यूएशन तक क्वेश्चंस क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन स्टेप है जहां पर आप स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बना सकते हैं। इसके बाद टेस्ट क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ मेंशन करेंगे आपको टेस्ट में वही देने हैं, आप दे सकते हैं मिलते जुलते या डिफरेंट क्वेश्चंस भी, पर अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन यहाँ मेंशन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग टेस्ट ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड लास्ट इज रेफरेंस। रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे? रेफरेंस में आप टेक्स्ट बुक जिसके यूज से आपने लेसन प्लान तैयार किया है, नोट्स तैयार किए हैं, कोई वेबसाइट, कोई वीडियो, उसका लिंक। आप बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है पास्ट ईयर्स में, दे आर राइटिंग नोट्स हियर। आप बीइंग एन इंस्ट्रक्टर यहाँ नोट्स नहीं लिख सकते। किसके नोट्स से पढ़ा रहे हैं आप तो खुद इंस्ट्रक्टर हैं ना, तो आप यहाँ बुक्स लिख सकते हैं, वेबसाइट लिख सकते हैं, वीडियो का लिंक लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 ही रेफरेंस दिखाए हैं, इट मे बी मोर देन 2, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई पेपर का रेफरेंस दे सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है नेक्स्ट लेसन। जब भी आप क्लास ओवर करेंगे, आप हमेशा अगले टॉपिक के बारे में बता कर जाएंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप डिस्कशन मेथड को यूज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को टॉपिक पता ही नहीं होगा तो आप ये मेथड्स कभी यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट लेसन हमेशा बताना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस, फायदे क्या है। अब अगर हम इसके फायदे की बात करें तो आप देखेंगे जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं आप उसको बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टाइम बहुत ज्यादा बच सकता है, क्यों? क्योंकि आपको सोचना नहीं है, यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन योर ओन मेमोरी। आपके पास लेसन प्लान है, यू कैन रेफर द लेसन प्लान और आप सीक्वेंस वे में चल सकते हैं। आप एक प्लान्ड मैनर में काम कर सकते हैं। जो टीचिंग एड्स आपने डिसाइड की हैं उन्हें सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अननेसेसरी टीचिंग है, अननेसेसरी बातें हैं जिनसे टाइम वेस्ट होता है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। आपके क्लासरूम में, क्योंकि आप लॉजिकली चैप्टर को लेके, लेसन को लेके, टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो है अपने क्लासरूम में सही वातावरण भी स्थापित कर पाएंगे। लेसन प्लान कह सकते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का एक तरीके का रिकॉर्ड है, व्हाट यू हैव डन इन द पर्टिकुलर क्लास व्हेन यू एंटर्ड द क्लास विद अ टॉपिक। तो ये आपका एक तरीके का रिकॉर्ड है, इसलिए लेसन प्लान जरूरी होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। डिसएडवांटेज को अगर हम देखें तो अगर इंस्ट्रक्टर अपने लेसन प्लान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना लग जाए तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये ठीक नहीं है। अगर आप इसे अपना सब्स्टिट्यूट समझेंगे तो लेसन प्लान कभी टीचर का, इंस्ट्रक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। प्लस आपने एक बार लेसन प्लान बना दिया, आपको ऐसा लगेगा अभी हो गया बस, नहीं, इससे इंटरेस्ट और मेमोरी दोनों का लॉस होता है। तो न्यू टीचर्स के लिए अच्छा है, पर आप इसी पे डिपेंड हो जाए, दिस इज नॉट गुड। हाँ, थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है, पर न्यू टीचर्स के लिए ये हेल्पफुल है, इसलिए इतना वेस्टेज इन द प्रिपरेशन स्टेप मैनेजेबल है। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कह सकते हैं ये भी एक तरीके का गाइडेंस प्लान है, किस लिए? स्किल इम्पार्ट करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। जैसे हम कह सकते हैं ना,
टीच स्किल्स टू डेवलप द ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक फिजिकल स्किल्स। क्लासरूम स्किल के लिए, थियोरिटिकल पार्ट के लिए वी हैव लेसन प्लान, बट फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल लेसन प्लान जैसे होता है। इसमें भी 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन हम इसे कह सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें दिस इज फॉर्मेटिव, और इवैल्यूएशन की बात करें दिस इज समेटिव। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जैसे हमारे लेसन प्लान का था। तो अब आप देखिए लेसन प्लान में भी हम किसकी बात कर रहे थे, अगेन द ट्रेड, डेट, योर नेम, यूनिट, जिस यूनिट का प्रैक्टिकल है, डेमो नंबर सेम एज लेसन नंबर, टाइम, रोल नंबर एंड यूनिट नंबर। स्किल, जहां पे आप लेसन में लिख रहे थे टॉपिक, यहाँ आप क्या लिखेंगे, स्किल। जैसे अगर मैं ड्रेस मेकिंग की बात करूं, वी कैन राइट डार्ट मैनिपुलेशन। डार्ट मैनिपुलेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है। किसी भी एक पर्टिकुलर गारमेंट का डार्ट मैनिपुलेशन, या हो सकता है एट अ टाइम आप 2-3 गारमेंट का बताना चाहें तो वो चीज आप मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, इस पर्टिकुलर स्किल के बाद ट्रेनी क्या करने योग्य हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग की, अगर टीचर ने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई है तो एक पर्टिकुलर सेट के बाद, इस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्रामिंग के बाद आप क्या क्या करने लायक हो जाएंगे। जैसे आप कील सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आएगा, आपको उसकी कोडिंग आएगी, लाइब्रेरीज पता होंगी, ये सारी बातें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे प्रिपरेशन स्टेप की। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। वहाँ हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग एड्स की, यहाँ हम बात कर रहे हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। रॉ मटेरियल की, आपको कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। और सैम्पल एड्स की, आपको किसी सैंपल की ज़रूरत है दिखाने के लिए। जैसे मैं रेक्टिफायर की बात करूं तो रेक्टिफायर की जो फाइनल वेव फॉर्म है वो दिखाने के लिए आपके पास कोई सैंपल सर्किट होना चाहिए। आगे बात आएगी इंट्रोडक्शन की। अब प्रेजेंटेशन स्टेप की आप बात कर लें तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, प्रोसीजर, नरेशन एंड स्पॉट हिंट्स। तो प्रोसीजर में वो स्टेप जो फॉलो करना है, एक स्टेप तो किसी प्रैक्टिकल में नहीं होता, देयर आर मेनी स्टेप। मैंने यहाँ पर 3 दिखाए हैं, ये 10-20 भी हो सकते हैं, तो आप अपना स्टेप क्लियरली मेंशन करेंगे। देन नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, इसलिए आप यहाँ सेफ्टी को क्लियरली मेंशन करेंगे। जैसे डूज एंड डोंट्स होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेप करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन सेफ्टी कॉलम। एंड दिस इज स्पॉट हिंट्स, अगेन द स्पॉट हिंट, लाइक अगर आपने कोई कट करके दिखाया है तो आप यहाँ पर उसका डायग्राम दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई फिगर आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर कोई फिगर दिखा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अभी प्रेजेंटेशन पार्ट का हिस्सा है समराइजेशन। वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर हियर। अगेन द सेम क्वेश्चन आंसर मेथड यू कैन यूज फॉर समराइजेशन ऑफ टॉपिक। आप इंडिविजुअली भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हम वाइवा भी कहते हैं। आप आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन स्टेप में क्वेश्चंस आएंगे अगेन, जैसे कुछ क्रिएट करने को दे सकते हैं, कुछ नया बनाने को भी दे सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मेथड की बात नहीं कर रही मैं, प्रोजेक्ट में यू हैव टू फॉर्म टीम्स, यहाँ पर आप बहुत छोटे टास्क बच्चों को असाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेप में। नेक्स्ट इज टेस्ट। टेस्ट के लिए यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ये आपको भी फ्यूचर में हेल्प करेंगे। अगेन द रेफरेंस पार्ट। रेफरेंस पार्ट में मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी बुक जहाँ से आपने ये पर्टिकुलर स्किल सिखाई हो और खुद भी सीखी हो, वेबसाइट का URL या कोई वीडियो का लिंक। एंड द फाइनल इज नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो आप अगला टॉपिक, अगली स्किल सिखाने वाले हैं। जब भी आप क्लास ओवर करेंगे आप हमेशा अगले टॉपिक की बात करेंगे।
इसके एडवांटेजेस क्या है? अगेन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट विल बी प्रॉपर, टाइम काफ़ी बच सकता है, जो काम आप कर रहे हैं वो प्लान्ड मैनर में हो सकता है, आपकी जो टीचिंग एड्स हैं, जो आपके टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, ये प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकते हैं और एक अच्छा वातावरण आप अपने क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हैं। इस पर डिपेंड नहीं होना है। जब आप इस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, वो आप इसको अपना सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज डिसएडवांटेज और टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। जब आप कंप्लीटली डेमो प्लान पे डिपेंड करने लगते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी टीचिंग से हट जाता है और आप अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी वीक होना शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू।